बात क्या बताऊं, मुझे सब पता चल गया है सोमनाथ जी। आप मुझसे बातें छुपाते हैं, रातों को छुपकर फोन पर बातें करते हैं। मेरे मांगने पर भी मुझे अपने साथ गांव नहीं कर गए क्योंकि अकेले जाकर जमीन का सौदा करना था। मैं गरीब घर की हूं ना, इसलिए आप मुझे छोड़कर किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी करने जा रहे हैं और उसके लिए नया घर ले रहे हैं। सोमनाथ स्वभाव से बहुत सीधे और थोड़े कंजूस थे, लेकिन अपनी पत्नी कमला से बेहद प्यार करते थे। कुछ दिनों से सोमनाथ का व्यवहार अजीब हो गया था। वो हाँ भाई साहब, वो सामने वाली पार्टी मान गई ना। हाँ, घर बहुत सुंदर होना चाहिए। मेरी वाली को बहुत पसंद आएगा। बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सब कुछ सीक्रेट रखना। अरे कमला, तुम कब आई? वो छुप छुप कर फोन पर बातें करने लगे थे, जिससे कमला के मन में शक का बीज बो दिया था। सोमनाथ की इन हरकतों से परेशान होकर कमला ने रोते हुए अपनी माँ को फोन किया। इसके काम में मेरी वाली कौन है और कैसा सीक्रेट? आजकल ये सोमनाथ जी मुझसे नजरें क्यों चुराते हैं? अम्मा, मुझे लगता है सोमनाथ जी अब बदल गए हैं। वो मुझसे बातें छुपाते हैं, फोन पर किसी से नए घर की बातें करते हैं। अम्मा, मुझे डर है कि कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। नहीं अम्मा, तुम नहीं जानती, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे बाबा के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। मुझे लगता है उन्होंने किसी अमीर लड़की से रिश्ता तय कर लिया है, तभी तो नया घर खरीदने की बातें हो रही हैं। गरीब घर से होने के कारण कमला के मन में डर बैठ गया था कि कहीं सोमनाथ उसे छोड़कर किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी तो नहीं करने जा रहे। कमला, मैं जरा 2-3 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। पुरखों की जमीन का थोड़ा काम है। आप गांव जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे अकेले घर पर डर लगता है, आप मुझे भी साथ ले चलिए। अरे नहीं नहीं कमला, वहाँ गांव में धूल मिट्टी है, काम की भाग दौड़ है। तुम यहीं घर पर आराम करो, तुम्हें साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2 दिन आ जाऊंगा। अगले ही दिन जब सोमनाथ ने अकेले गांव जाने की बात कही, तो कमला का शक और गहरा हो गया। उससे साथ चलने की जिद की, लेकिन सोमनाथ ने साफ मना कर दिया। अब कमला का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे साथ इसलिए ही ले गए क्योंकि ये अपनी नई पत्नी के लिए जमीन का इंतजाम करने जा रहे हैं। बाहर नहीं, हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर अपने मायके जा रही हूँ। अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। 2 दिन बाद जब सोमनाथ गांव से लौटे, तो घर का माहौल बदला हुआ था। कमला अपना सूटकेस बांधकर हमेशा के लिए मायके जाने की तैयारी कर चुकी थी। कमला, ये सूटकेस क्यों बंधा है? कहीं बाहर जा रही हो क्या? बात क्या बताऊं, मुझे सब पता चल गया है सोमनाथ जी। आप मुझसे बातें छुपाते हैं, रातों को छुपकर फोन पर बातें करते हैं। मेरे मांगने पर भी मुझे अपने साथ गांव नहीं लेकर गए क्योंकि अकेले जाकर जमीन का सौदा करना था। मैं गरीब घर की हूं ना, इसलिए आप मुझे छोड़कर किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी करने जा रहे हैं और उसके लिए नया घर ले रहे हैं। सोमनाथ कमला को जबरदस्ती एक नए और आलीशान मकान के सामने ले आया। हे भगवान कमला, तुम ये क्या कह रही हो? दूसरी शादी? अरे चलो मेरे साथ। ये देखो कमला, ये है वो नया घर जिसकी बातें मैं छुपा रहा था। हाँ, मैं गांव की जमीन बेची क्योंकि मैं थक गया था तुम्हें इस छोटे से किराए के मकान में और तंगहाली में देखते देखते। मैं तुम्हें अपने दम पर एक नया घर गिफ्ट करना चाहता था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और फोन पर जो मेरी वाली कह रहा था, वो मैं प्रॉपर्टी डीलर से कह रहा था कि मेरी वाली यानी मेरी पत्नी कमला को ये घर बहुत पसंद आएगा। पगली, अमीर तो वो होता है जिसके पास तुम जैसी समझदार और फिक्र करने वाली पत्नी हो। अब रोना बंद करो और बताओ, गृह प्रवेश की चाय कब पिला रही हो? मुझे माफ कर दीजिए सोमनाथ जी, मैंने आप पर इतना बड़ा शक किया। मैंने हमेशा गरीबी देखी है ना, इसलिए मेरा दिल डर गया था। दरअसल सोमनाथ ने कमला को सरप्राइज देने के लिए गांव की जमीन बेची थी। बचपन से गरीबी देखने वाली कमला अपने नए घर को देख फूट फूट कर रो पड़ी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।